स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सोन कुमार और मैं सक्सेस कोचिंग सेंटर में पढ़ाता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम ऐलान जंग सीरीज चला रहे हैं, जो कि आज से 10 है, जिसका आज से 10 का मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूं। और ये जो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। यानी इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आने वाले क्वेश्चंस में, आने वाले एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और आपका अप्रोच कैसा होगा और कैसे आप क्वेश्चंस को तुरंत बना सकते हो, टाइम कैसे बचा सकते हो, टाइम कैसे मैनेज कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, सबसे पहले अगर मैथ्स आए या रीजनिंग आए तो आप वैसे क्वेश्चंस को सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिएगा जो क्वेश्चंस आप ऑलरेडी 4 से 5 बार बना चुके हो, 4 से 5 बार बना चुके हो। वैसे क्वेश्चंस में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है जो क्वेश्चंस आज तक आप नहीं बनाए, क्योंकि वैसे क्वेश्चंस आपको फंसा देंगे और टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो वैसे क्वेश्चंस को आप आखिरी में टाइम देना, तब जब आप पूरे के पूरे वैसे क्वेश्चंस बना चुके हो जो क्वेश्चंस आप पढ़े हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा ऐलान जंग सीरीज सक्सेस कोचिंग सेंटर एसएससी जीडी 2024 पे टारगेटेड है। रीजनिंग का क्वेश्चन है और मेरे द्वारा करवाया जा रहा है। तो ये हमारा सक्सेस कोचिंग सेंटर है जो कि रांची का ब्रांच है, और ये रांची के साथ साथ अब बेडो और मांडर में भी चलाई जाती है। यहाँ पे हम बैंक का, एसएससी का, रेलवे, जेएसएससी, बीएसएससी, जेपीएससी, डिफेंस की तैयारी करवाते हैं, और साथ ही साथ में इन सभी चीज़ों की टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आपको ऐसी की लाइब्रेरी फैसिलिटी भी दी गई है, यानी क्लास के बाद अगर आपको लाइब्रेरी में बैठकर स्टडी करनी है तो ये भी फैसिलिटी दी गई है हमारे ब्रांच में। तो बाकी की जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हो। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि रीजनिंग है और ये रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस में लाया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक निश्चित कूट भाषा में फीवर इतना 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 को इतना लिखा जाता है। तो बोला है एप्पल के लिए कूट शब्द क्या होगा, एप्पल के लिए कूट शब्द क्या होगा। तो हम बोले ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले देखिए कि एप्पल कहाँ पे आया है, एप्पल यहाँ पे आया है, लेकिन एप्पल के साथ एक वर्ड आया ओरिजिन, एप्पल के साथ एक वर्ड आया क्या, ओरिजिन। हम बोले ये ओरिजिन किस में और एक बार आया है, तो ओरिजिन यहाँ पे आया है। ओरिजिन के लिए कूट भाषा है ट्री क्लाउड, और इसके लिए ब्राउन क्लाउड। तो हम बोले कॉमन क्या दिख रहा है आपको, क्लाउड, और यहाँ भी दिख रहा है क्लाउड। यानी ये हो गया ओरिजिन के लिए वर्ड हो गया क्लाउड, तो बचा क्या, ब्राउन। यानी ब्राउन किसके लिए हो जाएगा, एप्पल के लिए। तो यानी ब्राउन इसका सही उत्तर होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। इंग्लिश को इतना, बायोलॉजी को इतना इतना, तो फिजिक्स को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश को कैसे लिखा गया है। मैं बोलूँ इंग्लिश को लिखा गया, देखिए इंग्लिश इंड हुआ एच पे, फिर एच से लिख दिया HSILGNE, यानी पूरा का पूरा अपोजिट। फिर बायोलॉजी का वाई से स्टार्ट किया, फिर लगातार ऐसे से ऐसे लिखा गया। तो फिजिक्स के लिए क्या हो जाएगा, SCISYHP, यानी SCISYHP, यानी गा नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए देख लेते क्या आएगी। हम बोले ये 125 है, 5 बढ़ गया तो ये हो गया कितना है, 130। 130 से 5 और बढ़ गया तो 135। उसी तरह 120 है, 120 में कितना घटेगा और ये कितना घटेगा, 110 हो जाएगा। तो 5 घटाएंगे तो 115, 115 में से फिर 5 और घटाएंगे तो 110, यानी यहाँ पे संख्या कितना होना चाहिए, 115, यानी गा नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया, देखिए ये 10 के बाद 14 के बाद 16 के बाद 18, यानी 2 का डिफरेंस है। तो 10 के बाद क्या आना चाहिए, 12 का मतलब एल एक ही में ऑप्शन में है, का में। तो हम बोले इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, का। बाकी का चेक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन सिर्फ एक ही है, का, जिसमें एल है। अगला है ये फिगर। तो इस फिगर को देख लीजिए क्या है। मैंने कहा कि यहाँ पे x यहाँ पे था, x ट्रांसफर होकर यहाँ चला गया, फिर ये x यहाँ चला गया, फिर देखिए ये x जाकर कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया, यहाँ पे। अब x कहाँ जाएगा, तो x ऊपर जाएगा, x क्या जाएगा, ऊपर। तो x ऊपर कहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यानी 2 पॉसिबिलिटी है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब 3 का चेक कर लेते, 3 का, कि 3 पहले यहाँ पे था, 3 यहाँ पे था। अब 3 ये जो है 3 यहाँ पे हो गया, 3 यहाँ, फिर 3 नीचे आ गया, 3 नीचे, फिर 3 सीधा कोना, फिर 3 सीधा कोना। अब कोना से सीधा ऊपर जाएगा, कोना से सीधा यहाँ, कोना सीधा यहाँ। तो कोना में सीधा यहाँ पे कहाँ पे ऑप्शन है, डी नंबर। यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए
किन दो गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए, किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो हम बोले कि यहाँ पे आपको 80 लाना है, अगर 9 को गुना कर देंगे तो 2700 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2700। यानी क्लियर है कि इस गुना को आपको चेंज करना है, इस गुना को आपको चेंज करना है। तो गुना को किससे चेंज करना है वो देख लेते हैं। अगर गुना की जगह में प्लस लिख दें और प्लस की जगह में गुना, प्लस की जगह में गुना, यहाँ देखिए 72 गुना 320 और बड़ा नंबर हो जाएगा। यानी आप ये भी नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन घा नंबर। अगर डिवाइड में डाल दें तो 9 से डिवाइड भी लग जा रहा है, यानी वही होगा। तो हम लिख सकते हैं 360 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 320 प्लस 72 और यहाँ पे गुना में आ जाएगा क्या? 5, गुना में 5। तो हम बोले 9 से 9 चौके 36 यानी 40 माइनस 320 प्लस ये हो जाएगा 7 पच्चे 35, 350, 360। तो हम बोले 360 हो गया, तो 360 और ये 320 तो बचा कितना? 40 और 40 कितना हो गया? 80 कहने का मतलब 80 हो गया, जो कि यहाँ पे 80 लाना भी था। तो हम बोले इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा घ नंबर, जो कि बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 4 मित्र राम, श्याम, सनील की सुनील, पता नहीं क्या है, सनील है, चलो सुनील कर देते हैं, सुनील और अनिल एक वृत्ताकार मेज के परिध मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए। 4 ही लोग हैं, तो काफी इजी क्वेश्चन लग रहा है। चलिए बैठे हुए हैं। यदि राम सुनील के बाईं ओर ठीक बगल में, यदि राम सुनील के बाईं ओर, सुनील के बाईं ओर कौन है? राम। यदि राम सुनील के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है और श्याम राम के बगल में नहीं बैठा, और श्याम राम के बगल में नहीं बैठा, यानी श्याम यहाँ नहीं बैठा हुआ है, श्याम कहाँ बैठा हुआ है? यहाँ पे। श्याम यहाँ पे बैठा है, नहीं बैठा है, तो श्याम के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? तो यहाँ पे जरूरत नहीं है, श्याम के बाईं ओर कौन बैठा हुआ है? सुनील बैठा हुआ है, यानी खा नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। जो बचा है वो यहाँ पे बैठ जाएगा, तो बैठेगा कौन यहाँ पे? अनिल लिख देते हैं, ये भी अनिल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुनील, जो कि कौन सा ऑप्शन है? खा नंबर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, ये। तो बोला फलक के विपरीत फलक पे, किसके? एयर दिखाने वाले फलक के विपरीत फलक पर शरीर का कौन सा हिस्सा होगा? तो हम बोले कि यहाँ देखिए आई नोच दोनों में है और यहाँ भी आई नोच दोनों पे है। तो हम बोले कि अगर आपको एक डाइस का 2 फिगर दिखाया गया जिसमें दोनों फिगर में 2 वर्ड सेम है और तीसरा वर्ड और इसमें तीसरा वर्ड अलग अलग है, तो वो दोनों आपस में क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है। यानी एयर का अपोजिट में क्या हो जाएगा? हैंड। एयर का अपोजिट में क्या हो जाएगा? हैंड। एयर का अपोजिट में हैंड हो जाएगा, यानी गा नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो घोड़ी का घोड़ा, तो गाय का क्या हो जाएगा? सांड। गाय का क्या? सांड, यानी खा नंबर इस सवाल का सही उत्तर है। अगला है, एक कुट भाषा में इतना लिखा जाता है, तो उस कुट भाषा में मस्ट के लिए क्या यूज किया जाएगा? मस्ट के लिए क्या यूज किया जाएगा? तो देखते हैं पहले मस्ट कहाँ पे आया हुआ है, तो आप बोलोगे मस्ट यहाँ पे आया हुआ, मस्ट यहाँ पे, लेकिन मस्ट के साथ ही मोर भी आया हुआ है। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि मूव ही मूव भी आया हुआ है, तो मूव पहले चेक करेंगे मूव और कहाँ पे आया हुआ है, तो आप बोलोगे मूव यहाँ पे आया हुआ है। तो मूव फॉरवर्ड को लिखा गया है इतना और ही मस्ट मूव को लिखा गया इतना, तो इसमें कॉमन आपको क्या दिख रहा है? तो आपको कॉमन दिख रहा है बी ए और यहाँ पे बी ए, यानी बी ए मूव के लिए हो गया। मूव के लिए क्या हो गया? बी ए। अब यहाँ पे ही भी आया हुआ है, तो यहाँ भी ही आया हुआ है, तो इन दोनों में आर का मुंह मतलब इन तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है? तो ए आर और यहाँ पे ए आर, यानी मस्ट के लिए क्या बच गया? डी यू। तो मस्ट के लिए अगर डी यू बच गया तो का नंबर इस सवाल का सही उत्तर होगा। अगला है हमारे पास, वह विकल्प चित्र चुनिए जो प्रस्तुत चित्र पर अंतर्निहित है, कैसा फिगर होगा? तो यहाँ पे देखिए ये वाला फिगर और यहाँ पे लाइन है, ये वाला ए नंबर सही है, बाकी का चेक करने का जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? तो हम बोले ये 59 है और ये 72 है। अगर बोले 60 है तो ये कितना का डिफरेंस हो गया? 13 का। अगर यहाँ पे डिफरेंस देखा जाए तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1 15 का, और यहाँ पे डिफरेंस देखा जाए तो 14 में 7 गया तो 7 और ये हो जाएगा 17 का, यानी 13 15 17, तो यहाँ डिफरेंस कितना होना चाहिए? 19 का, यानी 19 का डिफरेंस होना चाहिए, 19 का। तो 19 और 4 कितना हो जाएगा? 23 का मतलब घा नंबर 104 + 19 123, यानी घा नंबर इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला है, दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो प्रतिबिंब का चयन करना है, तो यहाँ देखिए ई है कैपिटल जी है, तो ई है कैपिटल जी, यहाँ भी है, ये स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, ये तो नहीं होगा। उसके बाद है बी, तो बी डी है तो डी का उल्टा बी हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। फिर ई सही है, आई भी ठीक है,
डब्लू, डब्लू भी सही है, डब्लू के बाद क्या है ओ, और डब्लू के बाद यहाँ भी क्या है ओ, उसके बाद कैपिटल एन है तो कैपिटल एन इसी में है और इसमें स्मॉल एन है, तो हम बोले इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बी नंबर। तो 13 का क्या हो गया बी नंबर। यदि इतना को इतना के में लिखा जाता है तो इतना का क्या वैल्यू होगा, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, बैठा के पुट ही कर देते हैं वैल्यू और आप लोग देखिए कि क्या हो सकता है। तो हम बोले डिवाइड के लिए, डिवाइड का अर्थ है प्लस, डिवाइड का अर्थ क्या है प्लस, और माइनस, माइनस का अर्थ है डिवाइड, माइनस का अर्थ है डिवाइड, गुना, गुना का अर्थ है माइनस, गुना का अर्थ है माइनस, और प्लस का अर्थ है गुना, प्लस का अर्थ है गुना। तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं, तो 12 छक 72, 72 हो गया, यानी 12 छक 72 48 प्लस कितना हो गया 12, अब 48 प्लस 12 माइनस हो गया 18 तिया कितना 54, 18 तिया 54, तो 8 2 10 और ये हो गया कितना 50 60, 60 60 माइनस कितना 54, और 60 में से 54 जाएगा कितना बचेगा 6, 6 यानी कहा नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा 6। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर नीचे दी गई श्रृंखला, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएंगे, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएंगे। तो हम बोले यहाँ देखिए 11 से 14 हो गया, 11 3 14, 14 और 3 सॉरी 11 और 3 14 यानी 3 का वृद्धि, 14 और 4 18 यानी 4 का वृद्धि, 18 5 23 यानी 5 का वृद्धि, अब 5 हो गया तो यहाँ पे 6 जोड़ देंगे, 6 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 23, 23 और 6 29 यानी सी हो गया 3, 3 और 7 जोड़ देंगे, 3 और 7 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का मतलब क्या होता है जे, 10 का मतलब क्या होता है जे, यानी खा नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित प्रश्न में 3 कथनों के बाद 2 निष्कर्ष एक और दिए गए हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो चलिए देख लेते हैं। सभी खेत बगीचे हैं और सभी बगीचे पार्क हैं, यानी ये हो गया 100, ये हो गया 50, सभी बगीचे पार्क है। देखिए बगीचा बगीचा कॉमन है तो रिलेशन बनना चाहिए 150 का, तो हम बोले ये भी 100 हो गया और ये कितना हो गया 50। कुछ बगीचे अपार्टमेंट है यानी ये भी 50 और ये कितना 50। तो हम बोले यहाँ देखिए कि यहाँ पे बगीचा है और यहाँ बगीचा, तो हम बोले कि यहाँ बगीचा यानी इनके बीच में भी रिलेशन बन रहा है, इनके बीच में भी, और यहाँ सभी बगीचे और यहाँ बगीचे और इनके बीच में भी रिलेशन बन रहा है, इनके बीच में रिलेशन बन रहा है। क्या पहला का तीसरा के साथ रिलेशन बन रहा है, तो कुछ बगीचे नहीं बन रहा है क्योंकि 50-50 से 50-50, यानी पहला से दूसरा में जा सकते हो और दूसरा से किस में जा सकते हो तीसरा में, और पहला से आप तीसरा में नहीं जा सकते हो। देख लेते हैं, कुछ अपार्टमेंट पार्क है, कुछ अपार्टमेंट पार्क है, कुछ अपार्टमेंट क्या है पार्क है, क्योंकि रिलेशन बन रहा है तो कुछ अपार्टमेंट पार्क है कि नहीं है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी सही है, मतलब क्या है सही है। अगला है सभी खेत पार्क हैं, सभी खेत पार्क है, सभी खेत क्या है पार्क है, क्योंकि रिलेशन बना हुआ भी है तो खेत पार्क हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, यानी पहला और दूसरा दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है, यानी गा नंबर निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, गा नंबर सही हो जाएगा। अगला है ये फिगर, तो चलिए बना लेते हैं, क्या है a@b, b a का भाई है, b a का भाई है, यहाँ पे देखिए a@b का अर्थ है b जो है b a का भाई है, यानी b जो है भाई है किसका a का, b जो है भाई है किसका a का। अब b + c में दिया हुआ है, चलिए अच्छे से लिख देते हैं, चलिए लिखा हुआ है a@b का मतलब है b a का भाई है, b a का भाई है, b a का भाई है यानी a, और ये b इसका क्या है भाई है, b इसका क्या है भाई है, b + c। अब प्लस का मतलब है b a का पिता है, b a का पिता है, यानी b a का पिता है यानी c b का पिता है, c जो है b का पिता है, c जो है b का पिता है। एंड का मतलब है b a की पत्नी है, b a की पत्नी है, b a की पत्नी है यानी b a की पत्नी है, यानी c जो है b a की मतलब d जो है पत्नी है किसका c का। @ का मतलब है b a का भाई है, b a का भाई है यानी e d का भाई है, e जो है d का भाई है, e जो है d का क्या है भाई है। तो बोला है e a से किस प्रकार संबंधित है, e a से किस प्रकार संबंधित है, तो e जो है देखिए यहाँ पे ये इसकी माँ, a का माँ है d, माँ का भाई क्या लगेगा मामा, माँ का भाई मामा लगेगा, यानी खा नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है 7 व्यक्ति इतना सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, d और g के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, चलिए देख लेते क्या होगा। 7 व्यक्ति हैं, D और G के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, या तो फिर G इधर हो सकता है और D यहाँ हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, के बीच में बैठे हैं। G और A के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं, G और A के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अगर 4 व्यक्ति यहाँ कर दें 1 2 3 4 और A लिख दें तो कितने व्यक्ति हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, यानी A इधर नहीं होगा।
तो लिखा जी और ए के बीच में 4 व्यक्ति बैठे, यानी 1 2 3 और ये 4 व्यक्ति बैठा जी और ए के बीच में, यानी ए यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, तो अब लिखा हुआ था, अब हो गया 1 2 3 4 5 6 लोग हो गए। तो लिखा हुआ था हाँ जी और ए के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे, तो जी यहाँ पे, तो ए कहाँ हो जाएगा, ए यहाँ हो जाएगा। दूसरा भी ऑप्शन बैठे, उसके बाद है बैठे हुए बी ए के दाएं और चौथे स्थान पर है, बी ए के दाएं और चौथे स्थान पर है, बी ए के दाएं और 1 2 3 चौथा, यानी बी यहाँ पे हो जाएगा। अगर चौथा दाएं ओर जाएंगे चौथा तो बहुत सारा नंबर हो जाएगा, यानी ये गलत हो गया, यानी ये क्या हो गया, गलत, इसको लेके नहीं चलेंगे, ये गलत हो गया। यहाँ पे देखिए कहाँ गया, बी ए के दाएं और चौथे स्थान पर बैठा है, तो बी ए के दाएं और चौथे स्थान पर 1 2 3 4 चौथे स्थान पर बैठा हुआ है। जी बी और एफ के ठीक मध्य में बैठा हुआ है, जी जो है बी और एफ के ठीक मध्य में बैठा हुआ है, यानी जी बीच में होगा। एफ सी के दाएं और 5वें स्थान पर है, एफ सी के दाएं और 5वें स्थान पर है, 1 2 3 4 5, यानी एफ सी के दाएं और 1 2 3 4 5 5वें स्थान पर बैठा है। पंक्ति के बाएं सिरे से तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, डी, यानी गा नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो अगला क्वेश्चन है जो कि डिक्शनरी पे बेस्ड है, तो चलिए देख लेते हैं इसका क्या होगा कि कौन सा अरेंज फॉर्म में होगा। तो मैजिकल है, ये है, तो MAG तो MAG हो जाएगा, जी के बाद I है, जी के बाद N है, यानी 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 1 और 2 दो ऑप्शन में। अगला देख लेते हैं MARB MARI मतलब 3 हो जाएगा, 1 2 3 तो दो ऑप्शन में फिर भी है। चौथा देख लेते हैं MARI यानी 5 और फिर 4, यानी 1 2 3 5 4, 1 2 3 5 4, यानी का नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 20 2 42 4 72 का क्या होगा। तो देखिए मैंने कहा कि ये अगर 2 है, अगर मैं 2 में 2 जोड़ दूं, 2 में 2 जोड़ दूं, 2 में 2 जोड़ दूं, तो 2 2 4 हो गया, और इसको 5 से गुना कर दूं तो 2 दूना 4, 4 पचे कितना हो जाएगा, 4 पचे 20। उसी तरह यहाँ पे 4 है, अगर मैं 4 में 2 जोड़ दूं तो 6 हो गया, और 6 को गुना कर दूं 5 से, 6 को गुना कर दूं 7 से, ये 5 था, 7 से गुना कर दूं तो 6 सत्ते कितना हो गया, 42, यानी 5 से गुना किए, 7 से गुना किए। अब इसको 9 से गुना करना है, लेकिन 2 ऐड करके तो अगर मैं 2 ऐड करूं तो 72 लाना है, तो 9 8 72। अगर ये 2 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 6, यानी का नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी ये हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ बने रहिए।